रंजीत बाबू आप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्याम प्रिया, सुस्मिता देवी दासी। बोलिए जगत प्रपाद की जय, नाम संकीर्तन की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा केशव राधा केशव राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय गुरुदेव गुरुदेव
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राजा स्वानंद हरि 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 बोल। सब वैष्णव हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर रंजीत बाबू, हरि बोल। बहुत मन से बहुत अच्छे से कीर्तन किया और आशा हरे- करता हूँ सभी भक्तों ने अच्छे से कीर्तन किया। हरे कृष्ण हरे प्रभु, कृष्णा। दंडवत संजय प्रणाम। बाबू दंडवत प्रणाम। तो हरे अभी हम कृष्ण लोग प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे अभी कृष्ण हम प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को मेरा धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्रजातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में चर्चा में अध्याय में हम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की परम कृपा से गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर पा रहे हैं। अभी हम लोग अध्याय 7 में हैं। विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार, कैंटो 2 के प्रथम 6 अध्याय में हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, जो समझा है, उसकी हम एक बार पुनरावृत्ति क्विक जल्दी से करते हैं। प्रथम अध्याय जिसमें ईश अनुभूति का शुभारंभ है, शीर्षक है सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के 2 बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भगवान से संबंधित है और बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, कल्याण का मतलब है किस प्रकार वो भौतिक जगत से छुटकारा पा कर करके अपने शाश्वत धाम को जा सकता है, इसकी विधि, इसके बारे में बताया गया है कि मनुष्य को क्या है, अपने जीवन का पहला प्रश्न क्या था, अपने इस मनुष्य योनि जो दुर्लभ है उसका इसमें क्या कर्तव्य है, इस मनुष्य योनि का उसको कैसे लाभ उठाना चाहिए। और दूसरा मृत्यु के समय, क्योंकि मृत्यु मिटा नहीं से हटा, अनअवॉइडेबल है, तो मृत्यु के समय हमारी को क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी एक ही चीज बोलते हैं, भगवान की भक्ति, श्रवण कीर्तन और स्मरण। अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, केवल भौतिक चीजों में आसक्त रहते हैं, तो हम पशु के समान गृह मेधी कहलाएंगे। लेकिन अगर हम शास्त्र के अनुसार भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का समन के देश में करते हैं, तो तभी अगर हम गृहस्थी कहलाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। लेकिन जिन लोगों को भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं है, जो कहते हैं कि मुझे भगवान ने तो हमको साकार रूप को नहीं देखा, तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि वो बेचारे अभी
अज्ञानी है तो उनको कहता है तुम लोग भगवान के विराट रूप का ध्यान करो। और सेकंड अध्याय में आकर करके हृदय में भगवान सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, भौतिक संबंधों के प्रति आसक्ति, भौतिक डिग्जिनेशन उपाधि के प्रति आसक्ति। तो भौतिक चीजों, संबंधों, उपाधि ये है हमारी भक्ति में अवरोध है। These are the retarding factors in our spiritual progress। तो इससे हमको बचना है। तो उसके लिए क्या है, हमको भगवान की भक्ति करनी है। बहुत सिंपल, अगर भक्ति करेंगे तो हमारी आसक्ति भौतिक चीजों के प्रति स्वतः ही खत्म हो जाएगी। इसके लिए अलग से कोई विधि नहीं है। और कहते हैं कि जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं विराट रूप से हट कर करके हृदय में जो परमात्मा है उनका ध्यान करना चाहिए। और जिनकी अभी भी भौतिक आसक्ति खत्म नहीं हुई है उनको क्रम मुक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। ये सब कुछ बताने के बाद में अल्टीमेटली यही कहते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण ही जीवन का, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य। तीसरे अध्याय में आकर के हृदय परिवर्तन में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिनकी बहुत भौतिक इच्छाएं, अलग अलग भौतिक इच्छाएं हो सकती है तो वो अलग अलग उन इच्छाओं के लिए देवताओं के पास में जा सकते हैं। अलग अलग देवताओं को भगवान ने इस भौतिक जगत में अलग अलग शक्ति दे के रखा। ऐसा नहीं है कि एक देवता सब कुछ दे देगा, नहीं, एक एक अलग अलग डिपार्टमेंट दे देगा। हर को भगवान ने लिमिटेड स्वतंत्रता, लिमिटेड शक्ति, सब कुछ लिमिटेड दिया है। परम स्वतंत्र तो भगवान श्री कृष्ण, हम लोग अल्प स्वतंत्रता है। परम स्वतंत्रता के मालिक तो भगवान श्री कृष्ण है और कोई दूसरा नहीं है। तो जो परम स्वतंत्रता उसी के पास जाए। अगर भौतिक इच्छाएं हैं तो हम उसके पास क्यों जाए, देवताओं के पास क्यों जाए, भगवान के पास ही जाना चाहिए। शास्त्र बताते, कितनी बड़ी बुद्धिमानी वाली बात शास्त्र गुरु आचार्य हमको बताते कि क्योंकि देखिए हम कोई कहेंगे कि मेरी भौतिक आसक्ति नहीं, ये गलत बात है। भौतिक आसक्ति बहुत ग्रोस भी हो सकती है, सूक्ष्म भी हो सकती है। इतना सुंदर डीप वर्णन है भौतिक आसक्ति की परिभाषा। ग्रोस क्या है कि हमको ये चाहिए, धन चाहिए, यश चाहिए, सम्मान। सूक्ष्म क्या है, बहुत सूक्ष्म है। अच्छा, मैं तो बहुत बड़ा परोपकारी हूँ, देखो मैं खाली अपने घर की नहीं सोच रहा हूँ, समाज, देश की, सबकी कल्याण की सोच रहा हूँ। तो ये जो कल्याण की भावना है इसमें एक भी स्वार्थ है, भौतिक स्वार्थ है कि मैं ये कर रहा हूँ, केवल अपने परिवार का नहीं, समाज का नहीं, देश का भी। ये हम लोगों को भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामि तुम्हें रूप गोस्वामी से शिक्षा मिली। तो ये सारी जो है भौतिक है, तो ये सारी जो आसक्तियां हैं ये है हमारे ये बंधन का कारण। और अगर हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान ये सब कुछ काट देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे सारी इच्छाओं को, जो है पाप करने की प्रवृत्ति को जड़ से उखाड़ देंगे। ये भगवान के शरण में जाने का ये इतना बड़ा परम फल, महान फल हमको मिलता है। और फिर कहते हैं कि भगवान जो मनुष्य योनि मिली है इसका उपयोग सारे अंगों को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी प्रथम जो प्रश्न का उत्तर है परीक्षित महाराज को देते हैं। और चौथे अध्याय में प्रवेश हम करते हैं जिसका शीर्षक है सृष्टि चक्र, जिसमें परीक्षित महाराज भगवान की बहिरंगा शक्ति के बारे में पूछते हैं। भगवान की बहुत सारी शक्ति, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, सारी। तो बहिरंगा शक्ति अर्थात ये सृष्टि के माध्यम से जो भगवान बहिरंग शक्ति के माध्यम से सृष्टि की रचना करते हैं उसके बारे में पूछते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। बिफोर गिविंग रिप्लाई टू हिज इसको सृष्टि चक्र के प्रश्न के उत्तर देने के पहले सुखदेव गोस्वामी जी भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम याद रखेंगे हर चीज के पीछे लॉजिक एक एक करके बढ़। इसका कारण क्या है, भगवान की बहिरंगा शक्ति के बारे में सुन सुन के अगर जब भी भगवान, तो हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा। और जैसे जैसे जितना भगवान की बहिरंगा शक्ति ये भौतिक जगत की सृष्टि के जितना हम सुनेंगे भगवान पे विश्वास, इतने भगवान मान है, तो भगवान के प्रति हमारा जो सोच चेतना, हमारी जो कलुषित है वो परिष्कार होते जाएगी। और तब हम क्वालिफाई हो जाएंगे भगवान की अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करने के लायक। उसके पहले हम लोग उसके क्वालिफाई नहीं है। ये इसके पीछे वास्तविक सत्यता है। और इसलिए ग्लोरीफाई करते हैं भगवान
इस सुंदर के है कि आप ही सब कुछ है, आप ही श्रेयपति है, आप ही यज्ञपति है, आप ही ध्यानपति है, आप ही लोकपति है, आप ही यदुपति है और आप ही परम गति है। जो कुछ है हे कृष्णा आप ही है। और इस पर ग्लोरीफाई करके बहुत तरह से ग्लोरीफाई करते हैं कि आपकी भक्ति के लिए कोई योग्यता की दरकार नहीं है, कोई भी जाति का, कोई भी श्रेणी का जीव मनुष्य भगवान की भक्ति कर सकता है। इस प्रकार ग्लोरीफाई करके कहते हैं कि तुमने जो चौथे प्रश्न का तुमने जो सृष्टि के बारे में पूछा, ब्रह्मा और नारद के बीच जो संवाद हुआ उसके माध्यम से तुम्हें बताऊंगा। तुम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसका शीर्षक समस्त कारणों के कारण भगवान, जिसमें नारद जी ब्रह्मा जी को कहते हैं कि मुझे तो लगता है सब कुछ जो भी है, क्योंकि सृष्टि पालन और संहार आप ही करते हैं और कोई इसके पीछे नहीं है। आप मकड़ी के जाल की तरह तो स्वतंत्र है, अपनी लार से जाल बनाती है उसको। लेकिन मुझे एक संदेह है कि अगर ऐसा है तो फिर आप किसके ध्यान करते हैं, यही मेरा संदेह है। तो आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, आप किसके संरक्षण में कार्य करते हैं, मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी उनके भ्रम को दूर करते हैं कि मैं नहीं, परम कारण सर्व कारण कारण तो भगवान श्री कृष्ण है। मैं तो कि उनके आज्ञा का पालन करता हूँ, मैं तो एक मालिक की तरह हूँ, बीज प्रदान करने वाला तो भगवान श्री कृष्ण है। और फिर कहता है तुमने जो 5 प्रश्न किए हैं, यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टम, यत संस्थितम, यत परम और तत् तत्व, इनका एक एक करके उत्तर दूंगा। और इस प्रकार के पहले 14वें श्लोक में यत रूपम के बारे में बताते हैं, यत अधिष्ठातम, यत परम 15वें 16वें श्लोक में बताते हैं। उसके बाद में जीव और परमात्मा का क्या अंतर है वो बताते हैं 17 से 21 से 35वें श्लोक में। यत सृष्टम, इस सृष्टि के बारे में बताया जिसका हमने डिटेल में डिस्कस किया। और उसके बाद में 36 से 42वें श्लोक में भगवान बहुत सुखदेव बहुत ब्रह्मा जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि ये पूरा विराट रूप था, ये 14 भुवन से, वर्णाश्रम से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे और उच्च लोक मध्य में। इस प्रकार ये 4 प्रश्नों का उत्तर देकर पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, 5वां प्रश्न और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां का उत्तर देने के बाद 6वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं पुरुष सुप्ति की पुष्टि, जिसमें 5वें, चौथे और 6ठे और 6ठे प्रश्न का उत्तर देते हैं। 6ठा प्रश्न पहले देते हैं, क्या है, तत्व तत्व, कि ये पूरे भौतिक जगत जो इंग्रेडिएंट्स है कहाँ से आते हैं, भगवान से ही आते हैं। पहले श्लोक से लेकर 17वें श्लोक में, फिर 18 से 22वें श्लोक में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। और इस प्रकार बाद में 34 से लेकर पूरे लास्ट तक ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं कि हे नारद, मैं भगवान का प्रथम जीव हूं, मेरे में सारी योग शक्ति और आत्म साक्षात्कार में पटुता है, मैंने सारी तपस्याएं की है, फिर भी भगवान मैं नहीं समझ पाया। कोई भी उनको नहीं समझ पाता है। अगर थोड़ा बहुत भी जो कोई समझ सकता है, अगर वो वही समझ सकता है जो भगवान की भक्ति करता है। और इस प्रकार मैंने तुमको सब कुछ बता दिया, अब मैं तुम्हें भगवान की लीलाओं के बारे में बता दूं। भगवान ने अनंत लीलाएं की है। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान 14 मनु होते हैं और एक एक मनु काल में भगवान आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा के एक दिन में केवल एक बार आते हैं और स्वयं भगवान आते हैं और उसके साथ में सारे अवतार भी आते हैं। लेकिन जहाँ युगा अवतार है, एक एक युग के अंदर भगवान आते हैं, अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युग में भगवान आते हैं। और इस पर ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, अर्थात एक चतुर्युग का मतलब हो गया सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मिला के, अर्थात एक युग में, युगावतार में ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान के 4000 अवतार होते हैं। तो यहाँ पर संक्षेप में भगवान के हम लोग 25 अवतारों के बारे में डिस्कस करें, जो अध्याय 7 में है, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। तो हम लोगों ने पढ़ा है पूरे 25 के बारे में, तो शायद
ठीक है, एकदम स्पीड में हम लोग खाली जाएंगे कि पहला वामन अवतार के बारे में, दूसरा हमने सुयज्ञ और जो कि रुचि एंड आकृति है से सुयज्ञ की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद में सुयज्ञ ने उनकी पत्नी जो थी, क्या नाम है, दक्षिणा से इनकी उत्पत्ति हुई, सुयम की उत्पत्ति। उसके बाद में कपिल भगवान के बारे में पढ़ा, उसके बाद में दत्तात्रेय के अवतार के बारे में, फिर चतुष्कुमार के बारे में, फिर नर नारायण भगवान के बारे में, फिर कृष्णिगर्भ जिन्होंने आकर के ध्रुव महाराज पर कृपा करी। उसके बाद में पृथु महाराज जो भगवान के कौन से अवतार हैं, याद रखें, शक्त्यावेश अवतार है। और उसके बाद में हमने ऋषभ भगवान के बारे में, जिनका कैंटो 4 में हमको बहुत डिटेल में डिस्कशन मिलेगा, जो कि नाभि और सुदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उसके बाद में हयग्रीव भगवान का, जिन्होंने जो कि स्वयं यज्ञ हैं, वेद हैं। उसके बाद में मत्स्य अवतार जिन्होंने आकर वेदों की रक्षा की। उसके बाद में कुर्मा अवतार जो कि समुद्र मंथन में जिन्होंने मदद की। उसके बाद नरसिंह भगवान जिन्होंने भगवान भक्त प्रहलाद की रक्षा की। उसके बाद में हरि भगवान जिन्होंने गजेंद्र को मोक्ष दिलाया। और उसके बाद में वामन देव के बारे में हमने पढ़ा, जिन्होंने बलि महाराज पर कृपा की। उसके बाद में हंसा अवतार जिन्होंने आकर करके नारद जी को भक्ति योग का ज्ञान दिया। उसके बाद में हमने मनवंतर अवतार, जिसमें वो आकर करके जो अत्याचारी जो असुरी हो गए थे राजा, किस प्रकार उनको बच गया। उसके बाद में धन्वंतरी अवतार, जिसमें हम पढ़ते हैं कि भगवान स्वयं उन्हें आयुर्वेद का, साइंस का उन्होंने उत्पत्ति की। उसके बाद में परशुराम जिन्होंने जो असुरी, जो राजा जो असुरी हो गए थे, क्षत्रिय जो के बारे में उनका 21 बार किस प्रकार उन्होंने संहार किया। उसके बाद में हमने पढ़ा भगवान रामचंद्र, उन्होंने किस प्रकार रावण का वध किया और माता सीता देवी के ऊपर कृपा की। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं के बारे में हमने पढ़ा, पूरे 26 से 35। उसके बाद में व्यास देव जो कि भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। तो उसके बाद में व्यास देव ने भागवतम की रक्षा की और पुराण, उपनिषद, और उसके बाद लास्ट महाभारत, और उसके बाद में उन्होंने भागवतम की उन्होंने रचना की। उसके बाद में बुद्ध भगवान जिन्होंने आकर अहिंसा का उपदेश दिया उन मूर्खों लोगों के लिए, जो कि शास्त्रों का गलत फायदा उठाकर पशु हत्या में लगे हुए थे, पशु बलि में लगे हुए थे अपनी जीवा के स्वाद के लिए। उसको रोकने के लिए भगवान बुद्ध ने अवतार दिया। उसके बाद में कल्कि अवतार, तो कल्कि अवतार में हमने क्या पढ़ा कि जब लास्ट में जब पूरा कलयुग अपनी चरम सीमा पे रहता है, उस समय भगवान क्या होते हैं पूरा कलकल्ती अवतार में आकर निर्दयी बन कर करके समस्त आसुरी लोगों का वध कर देते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा गुणा, कल जो पढ़ा था गुणा अवतार के बारे में, कि जहाँ ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव प्रकृति के विभिन्न गुणों के भिन्न भिन्न अवतार है। ब्रह्मा विष्णु है, विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के। इस प्रकार यह भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है भौतिक जगत को उत्पत्ति करने का? इसका उद्देश्य उद्बद्ध जीवों को, जो इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, स्वामी बनने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन भगवान आकर कर करके उन पर कृपा करते हैं और उन्हें मुक्ति का अवसर प्रदान करता है। कैसे करके? भक्ति करके। भक्ति कैसे? भक्तों का संग कर करके। इस प्रकार कहने के बाद में 39 श्लोक में खत्म, 40 से 45 श्लोक में जो हमने लास्ट में पढ़ा था, यहाँ पर यह बताया गया कि कोई भी अगर ब्रह्मांड के सूक्ष्म कणों को भी गिन लेता है, इस ब्रह्मांड वो भगवान के वीर और शक्ति का अनुमान लगाने में समर्थ नहीं हो सकता। तो भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा, भगवान के गुण इतने महान है। ब्रह्मा जी कहते हैं न तो मैं और न तो तुम, और तुमसे बाद में तो जो हुए उनका तो जानने का प्रश्न ही होता है, वो भगवान को नहीं जा सकता। यहाँ तक कि भगवान के आदि अवतार शेष जो बलराम जी हैं, जो अपने एक सदृश मुख से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, अनंत शेष की बात कर रहे हैं, याद रखिए, उनकी शक्तियों का अनुमान नहीं लगा सकते। इस प्रकार इतना
किंतु फिर क्या कहते, किंतु यदि भगवान की सेवा में जो निश्चल भाव से अपने को आत्मसमर्पण करते हैं, परमेश्वर की विशेष कृपा उन्हें होती है, तो वह मोह से इस दुर्लभ सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान पाता है। किंतु इस शरीर के प्रति जिसकी आसक्ति है वो कभी भी भगवान को नहीं जान सकते। वो शरीर जिसका नष्ट होने पर कुत्ते सियारों का भोजन बनता है। ये बहुत कटु सत्य यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े और आज उसके आगे में पढ़ेंगे। तो अभी तक जितनी शीर्षक जो है अवतारों के बारे में हमने संक्षेप में पढ़ा है, और मुझे पूरा, हम लोग को पूरा विश्वास है कि पूरा ये जो अवतार का पूरा अवतार भगवान के प्लस भक्त पूरा यहाँ से लेकर करके अभी और अब आगे जो कैंटो में प्रवेश करेंगे, आज से लेकर भले 8वें अध्याय से लेकर के ऑफ कैंटो 2 से लेकर पूरे 12वें कैंटो तक में हमको याद रखेंगे भगवान के ये जो सृष्टि के बारे में अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत महत्व, कैंटो 5 तक भगवान के ये सृष्टि के बारे में वर्णन आएगा। उसके बाद में डिटेल में बीच बीच में हमें अलग अलग भगवान के भक्तों और उनकी लीलाओं का वर्णन सुनेंगे। तो आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजबधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 7 श्लोक नंबर 46। अजय प्रभु। हाँ प्रभु जी। ओके ओके, थैंक यू। ते वे विदन्ति अतितरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्रहूण शबरा अपि पाप जीवा। यदि अद्भुत क्रम परायण भक्तशील शिक्षा तिर्यक जना अपि किम उश्रुत धारणा। ये पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में से शरणागत लोग भी यथा स्त्री शूद्र हूण तथा सबर, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी तत्व ज्ञान के विषय में जान सकते हैं। वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर अपने पथों पर चलकर माया के चंगुल से छूट जाते। देखिए भक्ति कितनी माने सरल है, लेकिन कितनी माने इसकी कितनी बड़ी कृपा है कि हर कोई भी जीव, हर कोई किसी भी जाति का सो भगवान की भक्ति कर सकता, कोई रोक नहीं सकता है। भगवान इतने कृपालु। सेम हमको याद है ना, इसी कैंटो 2 के 4थे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी सृष्टि चक्र का जवाब देने के पहले जब भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो यही बात कहते हैं, कोई भी जाति का आंध्र रूढ़ शूद्र स्त्री कोई भी आपकी भक्ति कर सकता है। इतनी बड़ी कृपा, उस ग्लोरिफिकेशन में यह बात बोलते हैं सुखदेव, अभी हमने पढ़ा है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। कभी भी प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान की शरण में किस प्रकार जाया जाए। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि वह उनकी शरण में आए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। अतः जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते वे प्रश्न करते कि ईश्वर है कहाँ, किसकी शरण में वे जाएं। ऐसे प्रश्नों का यहाँ उपयुक्त उत्तर दिया गया। श्री भगवान भले ही आंखों समझ उपस्थित न हो, किंतु यदि कोई सच्चे दिल से मार्गदर्शन का इच्छुक है तो भगवान कोई प्रामाणिक व्यक्ति भेज सकता है, भेज देते हैं, जो उसे भगवान के धाम का ठीक ठीक रास्ता बता सके। यहाँ पर फिर रूपाजी तात्पर्य में कहते हैं भक्ति बहुत सरल है, कोई क्वालिफिकेशन की दरकार नहीं। केवल एकमात्र क्या क्वालिफिकेशन है,
अगर कोई इच्छुक हो, इसको अंडरलाइन कर, मार्ग इच्छुक हो, केवल अगर कोई डिजायर तक करता है तो भगवान स्वयं प्रामाणिक व्यक्ति को भेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान डायरेक्ट भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं जो भगवान की इच्छा करता है। देखिए कितनी बड़ी बात, अगर इसको तत्व से समझें तो भगवान कितनी बड़ी कृपा है। परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान है भगवान, और परमात्मा रूप में हमारी सुनते हैं भगवान, और भगवान स्वयं साकार रूप में एक भक्त को भेज देते हैं। कितनी बड़ी भगवान की कृपा है, ठीक है ना। आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं, इसको भी अंडरलाइन करें। कोई भी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी उतनी बुद्धि इंटेलिजेंट नहीं है, मैं श्लोक मेमोराइज नहीं कर सकता, मैं प्रीचिंग नहीं कर सकता, मेरे में उतना कॉन्फिडेंस, सब कुछ नहीं। आप भगवान की हम भक्ति करेंगे, सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पौनश्च, स्वतः भगवान अपने आप सारी व्यवस्था कर सकते हैं। केवल एक ही कंडीशन है, केवल इच्छा होनी चाहिए। भौतिक जगत में किसी विशेष सेवा नौकरी को स्वीकार करने के लिए भले विशेष योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। देखिए पढ़िए, बहुत डिटेल बात है। एक छोटी सी नौकरी के लिए हम जिसके लिए अपना इतना मेहनत करके क्वालिफाई होते हैं, उसके बाद में इतनी मोटी हमारी फाइल बनती है कंटेनिंग माय क्वालिफिकेशन, मेरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ये है, उस इसके लिए एक नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य नौकरी के लिए अयोग्य है। किंतु भगवत भक्ति के लिए जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वह समर्पण, शरण में जाना। यह समर्पण अपने हाथ की बात है। कोई नहीं बोल सकता है कि नहीं मेरे में समर्पण नहीं। और समर्पण में भी क्या है, अगर सूक्ष्म में जाए क्या बोल, केवल इच्छा व्यक्त करना है, इच्छा व्यक्त करना। यदि मनुष्य चाहे तो तुरंत समर्पण कर दे और उसी समय से उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात, एक एक तत्व। द मोमेंट यू डिजायर, उसी समय भक्ति शुरू हो जाती है वहां से। कितनी सूक्ष्म बात लिखा है। ईश्वर का प्रामाणिक प्रतिनिधि ईश्वर के ही समान श्रेष्ठ है, अथवा दूसरे शब्द ईश्वर का प्रेमी प्रतिनिधि अधिक दयालु और अधिक सरलता से प्राप्त है। हरि बोल। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर है, सरलता से प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो मेरे को समर्पण करता है वो मेरे को अधिकारी बनता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, नित्यानंद प्रभु आकर करके कोई क्वालिफिकेशन नहीं, इवन जगाई मगाई, वो क्या क्वालिफाइड थे क्या? वो आकर करके वो भगवान से भी ज्यादा, माने अपने प्रभु चेतन महाप्रभु से भी ज्यादा कृपालु। तो भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का भक्त होता है। भगवान नियम को पालन करते हैं, लेकिन भगवान को जो कभी भक्त होता है ना कृपा प्राप्त करने के लिए, वो भी उनको नियमों को उल्लंघन करके, और उसमें भगवान खुश होते हैं। ये भी नोट कर ले, उसमें भगवान बहुत खुश होते हैं। पापात्मा भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच पाता, किंतु ऐसा पापी मनुष्य भगवत भक्त के पास सरलता से पहुंच सकता है। और इसीलिए कहा गया है कि डायरेक्ट भगवान के पास अप्रोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का भक्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे भक्त के माध्यम से जाओ, नंबर 1। और कहते हैं भगवान कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कोई गोलोक धाम में नहीं रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त हृदय से मेरी स्तुति करता है। मैं तो दासानुदास, माने भगवान तो कहते हैं जहां मेरे भक्त होते हैं मैं वहीं रहता हूँ। इसीलिए हमको क्या बोलना है, अपने को भगवान का भक्त न बोल के क्या बोलेंगे, दासानुदास। मैं तो भगवान के दासों के दास हूँ। तो बहुत चतुर होता है ना भगवान का जो, क्योंकि वो समझ गया, भगवान बोलते हैं कि मेरे पास डायरेक्ट मत आओ, मेरे जो शुद्ध भक्त है उनकी शरण में जाओ, तो भगवान तुरंत मिल जाएंगे। राधा रानी बहुत बड़ी कृपालु है, तुरंत वो भगवान से हमारा कनेक्शन करवा देती है, रिकमेंडेशन कर देती है, बहुत कृपालु। बलराम जी बहुत ही कृपालु है, आदि गुरु है, वो सारी टेक्निक बता देते हैं। बलराम जी क्या करते हैं, सारी टेक्निक बता देते हैं। आदि गुरु है कि कैसे सेवा की जाए, वो टेक्निक बताते हैं बलराम जी। और राधा रानी हमारा रिकमेंडेशन करती है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन करती है, ये कृष्ण तुम्हारे। तो बलराम जी और राधा रानी दोनों आदि गुरु हैं। रियल आदि गुरु हमारे
बलराम जी, इनके माध्यम, और वही उन्हीं से गुरु परंपरा चली आ रही है पूरा, ठीक है ना। यदि कोई ऐसे भक्त मत में चलना स्वीकार कर ले तो उसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वह भी दिव्य शुद्ध भगवत भक्त बन सकता है और मुक्त होकर भगवान के धाम लौट सकता है जहाँ नित्य सुख प्राप्त है। अतः चाहने वाले के लिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति तथा संसार के भीतर संघर्ष से मुक्ति तनिक भी कठिन नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अतः चाहने वाले के लिए, जो डिजायर करना चाहता है, उसे भगवान के बारे में जानने के लिए और इस भौतिक जगत जो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भरा हुआ है, इसको इस संघर्ष से मुक्त होने में कोई भी कठिनाई नहीं। हाँ, उनके लिए अवश्य कठिन है जो शरणागत नहीं है, मात्र व्यर्थ के कल्पनाकारी। हाँ, जिन्होंने शरणागत नहीं किया है, जिन्होंने भगवान के प्रति समर्पित होने की इच्छा व्यक्त नहीं की है, वो भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकते। बहुत ही सुंदर यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, शाश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सत असत परमात्म तत्वम शब्द न यत्र पुरु कारवान क्रियार्थ माया परेति अभिमुखे च विलंजमाना तत्वे पदम भगवत परमस्य पुंसो ब्रह्मति यत विदु अजस्र सुखम विशोकम। हरि बोल। तो यहाँ पर देखिए, अब सब कुछ करने के बाद में यहाँ पर परमात्मा माने पहले शाश्वत प्रशांतम अव्यम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम माने परमात्मा है कि परमात्मा भगवान परमात्मा, पहले तात्पर्य पढ़ते हैं, परम ब्रह्म के रूप में जिसका प्रतिक्षण किया जाता है, वह शोक असीम आनंद से युक्त है, यह निश्चय परम भोक्ता भगवान की परम अवस्था है, वह शाश्वत रूप से शांत तथा निर्भय है, वह पदार्थ नहीं अपितु परम चेतना है, वह शुद्ध है, भेद रहित है और समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण है, जिसमें सकाम कर्मों के लिए न तो यज्ञ करना होता है न जिसके सामने माया ठहरती है। हरि बोल। तो परमात्मा ब्रह्म और भगवान, तो यहाँ पर परमात्मा ब्रह्म और भगवान है? तो तात्पर्य पढ़ते हैं, परम भोक्ता भगवान ही परम ब्रह्म या परम आश्रय है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है। इस संसार की भ्रांत भावना से नितांत भिन्न होने के कारण निर्गुण ब्रह्म का साक्षात पहला चरण है। ब्रह्म परमात्मा और भगवान, तो प्रथम क्या है? निर्गुण क्या बोलते, निर्विशेष ब्रह्म। दूसरे शब्द में निर्गुण ब्रह्म ब्रह्म का लक्षण है जो भौतिक विविधता से भिन्न है। ठीक वैसे जिस प्रकार प्रकाश अंधकार का किंतु प्रकाश में विविधता है, जैसे प्रकाश के अग्रसर होने वाले ही जान पाते हैं, इस तरह ब्रह्म का साक्षात ब्रह्म ज्योति का उत्स है। इस प्रकार ब्रह्म के साक्षात्कार में पहले भौतिक उन्माद की अपेक्षा निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार सम्मिलित रहता है। भगवान तो ब्रह्म साक्षात्कार की तीसरी अवस्था, माने भगवान मीन स्वयं भगवान, साकार भगवान, तो ब्रह्म साक्षात्कार की तीसरी अवस्था। पहला क्या है? ब्रह्म, दूसरा परमात्मा। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया और आगे जब हम लोग चेतन चरितामृत करेंगे तो और डिटेल में करेंगे। भगवत गीता में भी हमने डिटेल में किया है, ठीक है। भगवान तो ब्रह्म का तीसरी अवस्था, जैसा कि प्रथम स्कंद में वर्णित, मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्म के तीनों स्वरूपों ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान को जाने। हमने कैंटो 1 में श्लोक के माध्यम से पूरा ये पढ़ा, ब्रह्म परमात्मा की पूरा है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कि मेमोरी में भी। प्रतिबोध मात्रम सांसारिक बोध से सर्वथा विपरीत, पदार्थ में भौतिक कष्ट होता है, अतः ब्रह्मा के प्रथम बोध में ऐसे भौतिक उन्माद का निषेध होता है और उनमें जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे की वेदना से सर्वथा बिना शाश्वत अस्तित्व की अनुभूति होती है। यह निर्विशेष ब्रह्म की मौलिक दान। परमेश्वर हर वस्तु का परम आत्मा है, अतः परम बोध में प्यार का बोध होता है। प्यार का बोध आत्मा से आत्मा के संबंध के कारण होता है। पिता अपने पुत्र से प्यार करता है क्योंकि पुत्र तथा पिता में निकटता तथा संबंध होता है, किंतु भौतिक जगत में जिस प्रकार का प्यार है वह उन्माद से पूर्ण है, काम से पूर्ण है, स्वार्थ से पूर्ण है। जब भगवान से भेंट होती है तो वास्तविक प्यार के कारण पूर्ण प्यार प्रकट होता है। निस्वार्थ दिव्य आनंद प्रदान करने वाला प्रेम मिलता है, प्रकट होता है। वह देह तथा मन की भौतिकता के द्वारा प्यार किए जाने की वस्तु नहीं है, वो प्योर है, शाश्वत है, अपितु समस्त जीवाओं के लिए पूर्ण निरावित शुद्ध प्रेम की वस्तु है, क्योंकि वह
हर एक के हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप है। मुक्त अवस्था में भगवान के लिए पूर्ण प्यार उमड़ता है। जब हम तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं तब हमारे को भगवान के प्रति आसक्ति पैदा होती है, भक्ति पैदा होती है। तो इसी प्रकार पूरा डिटेल एक सेकंड। तो ये ब्रह्म परमात्मा एक बीच में थोड़ा ये पढ़ सकते हैं। भगवान तथा भक्त दोनों ही की ही सारी इंद्रियां, अब कुल तुलना करते हैं कि ब्रह्म परमात्मा भगवान के बाद में जो भक्ति करता है तो उसकी क्या पोजीशन होती है। तो ये सेकंड ये जो इस तरह शास्त्र के ये पैराग्राफ है उसके लास्ट की 10 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। भगवान तथा भक्त दोनों ही सारी इंद्रियां भौतिक कलमश से शुद्ध है। भगवान तथा भक्त दोनों की ही सारी इंद्रियां भौतिक कलमश से रहित है। अर्थात हम जो भगवान के भक्त हैं उनकी भी इंद्रियां को भौतिक इंद्रियां नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगने के कारण शुद्ध हो जाती है। इसका कारण यह है कि वे भौतिक कारण तथा कार्य से परे है, जिसका स्पष्ट उल्लेख यहाँ हुआ। सद असत परम, वहां पर माया का वश नहीं चलता, क्योंकि भगवान तथा उनके दिव्य भक्तों के समक्ष माया लग जाती है। भौतिक जगत में इंद्रियों के कार्यकलाप शोक रहित नहीं होते, किंतु यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ कि भगवान तथा भक्तों की इंद्रियां शोक रहित है। भौतिक तथा आध्यात्मिक इंद्रियों में समस्त स्पष्ट अंतर है। तो मनुष्य को चाहिए कि भौतिक बुद्धि के कारण आध्यात्मिक इंद्रियों की अवहेलना न करे। हरि बोल। अर्थात उनको अपनी भौतिक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर शुद्ध करना है। भौतिक जगत में इंद्रियां अविद्या से पूर्णतः प्रभावित होती है। जब हमारी इंद्रियां भौतिक होती है, हमारी भौतिक भोग की इच्छा होती है, उस समय क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अविद्या से। अविद्या बहुत सिंपल, हम लोग ने बार बार डिस्कस किया, विद्या और अविद्या। हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, आई एम द कंट्रोलर, ये अविद्या है। विद्वानों ने प्रत्येक दशा में इंद्रियों की भौतिक बुद्धि से शुद्धि की आवश्यकता पर बल दिया। यहाँ पर विद्वान माने आचार्यों ने, जो परंपरा से जुड़े। भौतिक जगत में आत्म तुष्टि के लिए इंद्रियों को काम में लाया जाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में इसका उपयोग उनके मूल प्रयोजनों के निमित्त अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ऐसे इंद्रिय कर्म स्वाभाविक है, अतः भौतिक कर्म से अप्रभावित रहकर उनसे अवंचित इंद्रिय तृप्ति होती है, क्योंकि इंद्रिया आध्यात्म के कारण शुद्ध होती है। फलस्वरूप ऐसी तृप्ति का दिव्य आदान प्रदान होता रहता है। चूंकि ऐसे कार्य अनंत है तो लगातार बढ़ते जाते हैं, अतः भौतिक प्रयासों या कृत्रिम व्यवस्थाओं की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। ऐसे दिव्य सुख को ब्रह्म सौख्यम कहा जाता है, जिसका स्पष्ट हम लोग पंचम अध्याय में पढ़ेंगे। एक बार भगवान की सेवा में इंद्रियां लग जाती है, शुद्ध हो जाती है, और क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये लगातार बढ़ते जाते हैं, फिर पीछे मुड़ने का कोई चांस नहीं रहता है। तो यहाँ पर ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। नेक्स्ट, सद्यक नियम्य नियम्य यतये यत्कर्त हेतिम जयु स्वराट इव निपान निपान खनिमम इंद्र। तो उसको दूसरे फॉर्म में पढ़ना है, ये सिंपल है। ऐसी दिव्य अवस्था में ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा न तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की, न ही कल्पना या चिंतन की आवश्यकता रहती है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। हरि बोल। बहुत ही ये देखिए इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करता है कि ऐसी दिव्य अवस्था में ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा न तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की, न ही कल्पना या चिंतन की आवश्यकता रहती है। तो जो योगी और जो ज्ञानी होते, अच्छा इसको पहले पूरा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। हाँ, जल का इच्छुक निर्धन पुरुष कुआं खोदने का कष्ट उठाता है, उसी प्रकार जिसका दिव्य बोध निर्बल है, वे या तो मानसिक चिंतन करते हैं या इंद्रियों को वश में करके चिंतन करते हैं। माने ज्ञानी और योगी जो करते हैं, जो कि हमने भगवत गीता में बहुत डिटेल में पढ़ा है, किंतु उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता कि जब कोई परम पुरुष भगवान की दिव्य प्रेम पूर्वक सेवा में लग्न होता है तो इंद्रियों का नियंत्रण तथा आत्म सिद्धि एक साथ प्राप्त हो सकते हैं। हरि बोल। तो जो भगवान का, तो एक एक चीज हम लोग करते हैं कि जो ज्ञानी होता है और योगी होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है,
अलग अलग वो दर्शन करता है, अर्थात वो गड्ढा खोदने का काम करता है। गड्ढा खोद खोद कर कर करके उससे जल निकल जाए और उसके बाद में वो खुश हो जाता है। तो ये कार्य कौन करते हैं? ज्ञानी और योगी करते हैं, गड्ढा खोदने का काम करते हैं। उसके बाद में जब वो जल निकल जाता है सबके कल्याण, उसके बाद में वो क्या करते हैं? इंद्र, इंद्र क्या करते हैं? बहुत एक इंद्र के पोस्ट प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञ करने पड़ते हैं। ये हम लोग कब पढ़ेंगे? जब हम लोग बृहत भागवतम पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत अच्छे से लिखा है और अलग। और उसके बाद में जब उसको इंद्र का पोस्ट मिल जाता है तो फिर वो क्या गड्ढा खोदता है क्या? नहीं, अब तो वो इंद्र हो गया है ना, वो कोई कार्य नहीं करता। ज्ञानी और योगी जब कोई कार्य करते, बड़ी तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, और एक बार जब उसकी मुक्ति मिल जाती है तो उसके बाद में और कोई कार्य करते हैं? वो नहीं करते, वो इंद्र की तरह हो जाते। बट लेकिन जो भगवान का भक्त है वो ऑलरेडी इंद्र है, वो ऑलरेडी इंद्र है, उसको ये तपस्या करने की दरकार नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसको भगवान की प्रेमा भक्ति मिल जाती है, गोलोक धाम चला जाता है, तो क्या वो भगवान की भक्ति बंद कर देता है क्या? नहीं करता। अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए वो श्रवण कीर्तन स्मरण करता रहता है, और इंद्र का पोस्ट प्राप्त करने के बाद भी वो अपने श्रवण कीर्तन स्मरण को नहीं छोड़ता है। ये है भक्ति। अर्थात वो हमेशा भगवान का भक्त इंद्र रहता है, और वो न तो उसको इतनी तपस्याएं करनी पड़ती है जो ज्ञानी योगियों की तरह, और भगवान के चरण मिलने के बाद भी उतना स्वार्थी नहीं होता, इतना दिव्य आनंद आता है कि वो कंटिन्यू करता जाता है, छोड़ता नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। इसलिए परम जीवात्मा भगवान के कृपा सुनने और जपने की इच्छुक है। इस प्रसंग में इंद्र का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्ग का राजा इस जगत में बादल लाने तथा वर्षा करने के लिए उत्तरदायी है, अतः उसे अपनी व्यक्तिगत जल पूर्ति के लिए कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता बाद में, है। उसे अपने लिए कुआं खोदना हास्यप्रद होगा। उसी प्रकार जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे हुए, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इसी प्रकार जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं वह जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। उनको कोई गड्ढा को जल खोदने की दरकार नहीं है, उनको कोई यज्ञ तपस्या करने की दरकार नहीं है, ऑलरेडी वो इंद्र है, उसे अपने जीवन पर। अतः उनके लिए भगवान का वास्तविक स्वभाव जानने या उनके कार्य करने के लिए कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो ज्ञानी लोग जो चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, कुछ भी दरकार नहीं है उसको। नहीं, ऐसे भक्तों को भगवान की काल्पनिक वास्तविक सत्ता के विषय में चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। माने ज्ञानी और ध्यानी के बाद भगवत भक्ति में लगे रहने के कारण शुद्ध भक्त पहले से ही कल्पना तथा चिंतन से मिलने वाले फल प्राप्त कर चुके होते हैं। ऑलरेडी वो इंद्र है, उसको गड्ढा खोदने की दरकार नहीं, कुछ नहीं, ऑलरेडी वो उस पोस्ट में है। अतः जीवन की सिद्धि इसी में है कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहा हो। हरि बोल। तो यहाँ पर बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल कंपैरिजन किया गया है ज्ञानी, ध्यानी, ज्ञानी, योगी एंड भगवान, उनकी एक्टिविटीज में, उनकी पोजीशन में। तो रिपीट करेंगे, ज्ञानी योगी बहुत चिंतन तपस्या करता है, उसके बाद उसको क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है, भक्ति नहीं मिलती, नंबर 1। नंबर 2, मुक्ति मिलने के बाद में वो कोई कार्य नहीं करता है। लेकिन भगवान का भक्त है, उसको ये सारे गड्ढा खोदने की दरकार नहीं होती है, वो ऑलरेडी इंद्र रहता है, माने उसको नंबर 1। और जब भगवान की कृपा मिलने के बाद, भगवान के धाम जाने के बाद में भी वो अपनी एक्टिविटी को ज्ञानियों की तरह, मुक्त योगियों की तरह बंद नहीं कर देता है, वो कंटिन्यू रखता है। अर्थात वो कंटिन्यू दिव्य आनंद का अनुभव करता रहता है। ठीक, नेक्स्ट। सैसाम अपि भगवान यतो अस्य भाव स्वभाव विहितस्य शतः प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्यमाणे भयो में इव तत्र पुरुषो न विशीर्यते अजः। जो भी कल्याणकर है उसका परम स्वामी भगवान है, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वे भौतिक अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाए, सबका फल देने वाले भगवान है।
भौतिक फल भी, आध्यात्म जो भी है सब भगवान देते हैं। इस प्रकार वह परम उपकारी है, इसलिए भगवान परम उपकारी है। प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्व माने आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। अतः इस भौतिक तत्व में शरीर के विनष्ट होने के बाद भी यह शरीर उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। जीव माने आत्मा के बारे में बोले, जीव अजन्मा तथा नित्य है। और जैसा भगवत गीता में पुष्टि की है कि गई है, भौतिक तौर में देह के विनष्ट होने पर भी वासान से जेनानी यथा व्याय है, जीव नष्ट नहीं होता। जब तक जीव इस संसार में रहता है तब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे अगले जीवन में अथवा इसी जीवन में मिलता है। उसी प्रकार उसके आध्यात्मिक जीवन के कार्य भगवान द्वारा 5 प्रकार की मुक्ति के रूप में पुरस्कृत होते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी श्री भगवान के प्रकार के बिना उसका तादात्म्य प्राप्त नहीं कर सकते। भगवत गीता में पुष्टि की है कि वह मनुष्य को इसी जीवन में उसके वांछित फल प्रदान करते हैं। जीवों को चुनाव करने की छूट रहती है और भगवान उन्हें तदनुसार फल देते हैं। 5 प्रकार की मुक्ति सबको याद है, भागवतम में आगे आएगा, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक तरह का सबको याद है ना, साष्टी भगवान के जैसा ऐश्वर्य, सामीप्य भगवान के पास, सालोक्य भगवान के निकट, सारूप्य भगवान के जैसा रूप, और सायुज्य माने भगवान में विलीन हो। और भक्ति रसाश्री सिंधु में सायुज्य को स्पिरिचुअल सुसाइड बोला गया, अर्थात जो भगवान में विलीन होना चाहता है वो एक तरह से आत्मा की हत्या करने के बराबर है। ये तो हुआ स्पिरिट, लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो कोई भी तरकता कि वो तो केवल गोलोक धाम में जा करके ये सारी जो चीजें हैं ना, ये बैकुंठ लोक की बता रहे हैं कि सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सायुज्य, ओके। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो तो भगवान के धाम गोलोक धाम में जा करके भगवान की लीलाओं में आनंद लेता है, भगवान के नाम गुण रूपताओं का स्मरण कीर्तन स्मरण करके आनंद लेता है। ये बहुत सुंदर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब भक्ति रसा में सिंधु करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि मनुष्य इसी जीवन में उसके वांछित जीवों को चुनाव करने की छूट रहती है और भगवान उन्हें तथा फल देता है। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अभिलषित उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल भगवान की दृढ़ भक्ति करे। अगर तुमको सायुज मुक्ति भी चाहिए, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है, तो भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। तो हमें भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। निर्विशेषवादी भी चाहे तो चिंतन मनन के बजाय भगवान के नियम भक्ति पर सेवा करके आसानी से वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। हरि बोल। निर्विशेष माने यहाँ पर इनडायरेक्टली थोड़ा सा बोला गया है कि इवन मुक्ति के लिए ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। किंतु भक्तजन स्वभावतः भगवान के पार्षदूत में रहना पसंद करते हैं। वे निर्विशेषवादियों की बातें तादात्म्य में नहीं चाहते, माने सायुज मुक्ति नहीं चाहते, ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं होना चाहते। अतः भक्तजन अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार भगवान के दास, मित्र, पिता, माता तथा प्रेमी बनकर मन वांछित उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। हरि बोल। जो 5 तरह का हमने जो रस के बारे में पढ़ा है, दास्य रस, शांत रस, साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य। भगवत भक्ति की 9 दिव्य विधियां हैं, सबको मालूम है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ठीक है ना। ये भी इसका श्लोक आएगा इसी में। यहाँ यथा श्रवण कीर्तन आदि ऐसी सरल तथा स्वाभाविक भक्ति का अनुसरण करके भक्त उच्चतम सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्म के साथ तथा होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के बजाय ये श्रेष्ठतर। अतः भक्तों को ब्रह्म के विषय में मनन करके अथवा शून्य में कृत्रिम होने से चिंतन करने की कभी सलाह नहीं दी जाती। ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की सलाह नहीं दी जाती। फिर भी यह भूल कर भी नहीं सोचना चाहिए कि इस वर्तमान देह के विनाश के बाद दूसरे देह नहीं होती जिससे भगवान का साक्षात्कार किया जाए। जीव तो अजन्मा है। हरि बोल। ऐसा नहीं है कि भौतिक देह की उत्पत्ति के साथ जीव प्रकट होता हो, उल्टे इस शरीर का विकास जीव की इच्छाओं के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार आत्मा की इच्छा से भौतिक शरीर का प्राकट्य होता है। आत्मा की डिजायर से भौतिक शरीर, चूंकि जीव शाश्वत है
अतः वह शरीर के भीतर वायु की तरह विद्यमान है, माने आत्मा। चूंकि शरीर के भीतर तत्व है वायु, वायु ही वायु। अतः जब बाहरी आवरण अर्थात भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है तो जीवित स्फुलिंग शरीर में वायु की भांति रहता जाता है। परम उपकारी भगवान के निर्देश अनुसार जीव को उचित आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जो भगवान से उनकी संगति के अनुसार सारूप्य समान शारीरिक अंग, शालोक्य भगवान के साथ उसी श्लोक में रहने की सुविधा, साष्टी भगवान की तरह समान ऐश्वर्य की प्राप्ति, सामीप्य माने भगवान के साथ समान संगति के रूप में होता है। भगवान इतना दयालु है कि यदि कोई भक्त भौतिक संगति से अकलुषित तथा अमिश्रित भक्ति पथ का पूर्णता पालन नहीं भी कर पाता तो उसे किसी भक्त या धनी के परिवार में उत्पन्न करके बिना किसी जीवन संघर्ष से दूसरे जन्म में पुनः अवसर प्रदान किया जाता है। हरि बोल। कि जिसकी भक्ति प्योर नहीं है, मिश्रित भक्ति है, उस पर भी भगवान कृपा करते हैं। छठे अध्याय प्राप्य प्रताम लोको, सबको याद है छठे अध्याय के मेरे ख्याल से 42वां 43वां श्लोक में, जिनकी भक्ति पूर्ण नहीं होती है और शॉर्ट टर्म में भक्ति थोड़ी अधूरी रह जाती है या लॉन्ग टर्म भक्ति करके कुछ डाउनफॉल होता है, तो उसको क्या होता है, धनी परिवार के घर में जन्म मिलता है और जिसकी भक्ति बहुत लंबे समय तक होने के बाद में डाउनफॉल होता है तो उसको गोस्वामी के घर में जन्म मिलता है। लेकिन भक्ति न विनष्ट, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है, जिससे से वह अपने जीवन को पूरी तरह शुद्ध बना सके और इस देह को त्याग कर तुरंत ही भगवत धाम को जा सके। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है 6वें अध्याय में। इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद कृत भागवत संदर्भ में विस्तृत सूचना प्राप्त है। एक बार आध्यात्मिक अस्तित्व प्राप्त करके भक्त निरंतर उसी में बना रहता है, जैसा कि श्लोक में कहा जा चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम भक्तों को कभी भी नर्वस नहीं होना है। भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती है। हमारे प्रारब्ध कैसे हमको मालूम नहीं है, बहुत कष्ट आ सकते हैं क्योंकि हमारे प्रारब्ध बहुत हो सकते हैं, लेकिन भक्ति करते रहना है क्योंकि भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती है। और जब भी बहुत सारे कष्ट आते हैं तो उस समय एक ही मैं जो अनुभव की बताता हूँ, सबसे बुद्धिमानी है भक्तों का संग नहीं छोड़ना। और भक्तों का संग छोड़ देंगे, अरे मैं भी बहुत कष्ट हूँ, तो वो बहुत नुकसान है। क्योंकि भक्तों की भक्ति और भक्तों का संग की शक्ति वो हमेशा हमें भक्ति से जोड़े रखी रहेगी। और क्या करेगी दूसरा कार्य, जो भौतिक कष्ट प्रारब्ध के साथ लिखे हुए हैं उसको सहन करने में हमें हिम्मत प्रदान करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए प्रभुपाद जी की हमारे पर बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था हमें की है, इसीलिए हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। नहीं तो हम लोग देखेंगे बहुत जल्दी नर्वस हो जाएंगे। ठीक है ना। सो अयम ते अभिहित तात भगवान विश्व भावन समासेन हरेन अन्यत अन्यस्मात् अशत च यत। हे पुत्र, मैंने तुम्हें संक्षेप में प्रकट जगत के सृष्टा श्री भगवान के विषय में बतलाया है। गोचर तथा सात्विक अस्तित्व का कारण हरि के अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हे पुत्र, मैंने तो संचय में प्रकट जगतों के सृष्टा श्री भगवान के विषय में बताया। गोचर तथा सात्विक अस्तित्व का कारण हरि के अतिरिक्त और कोई भी नहीं, अर्थात भगवान हरि के बिना कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज का अस्तित्व नहीं है। चूंकि सामान्यतः में नाशवान भौतिक जगत तथा भौतिक जगत पर अधिकार प्राप्त करने में प्रतिष्ठित बद्ध जीवों का ही अनुभव है, अतः ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि यह अनित्य जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की करामात है और यहाँ पर संघर्ष कर रहे बद्ध जीव भगवान की तटस्था शक्ति है। इन गोचर कार्यकलापों का एकमात्र कारण परमेश्वर या हरि है, जो समस्त कारणों के कारण स्वरूप है। किंतु इससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि भगवान निर्गुण रूप में सर्वत्र व्याप्त है। तो ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, ये भगवान का निराकार रूप है। इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि खाली बहिरंगा शक्ति ही सब कुछ है और भगवान निराकार है। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। ये भौतिक जगत तो भगवान की टोटल शक्ति के अंश मात्र से भौतिक जगत टिका हुआ। एक भौतिक जगत क्या, असंख्य ब्रह्मांड उन्हीं के ऊपर टिके हुए हैं, भगवान की एक छोटी सी शक्ति के ऊपर। और ये जो विराट रूप है ये भगवान का क्या निर्विशेष रूप है। इसका मतलब ये नहीं है
कि भगवान साकार नहीं है। नहीं, ये तो केवल एक भगवान के ब्रह्म निराकार उनकी एक अभिव्यक्ति है, आंशिक अभिव्यक्ति है। ये हमेशा याद रखिए। ये इस समझ बहिरंग तथा तस्य, क्योंकि अंतःक्रिया से पृथक रहने वाले। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि भगवान अपनी शक्ति के द्वारा ही सर्वत्र व्याप्त है। जो कुछ भी प्रकट रूप में है वह उनकी शक्ति पर निर्भर है, किंतु सिर्फ भगवान होने के कारण वे प्रत्येक वस्तु से विलग रहते हैं। शक्ति तथा शक्तिमान एक होकर भी एक दूसरे से पृथक है। ये सब लोग को फिर से याद करते हैं। अचिंत भेदाभेद, शक्ति और शक्तिमान। बिना शक्ति के याद रखेंगे, बिना शक्तिमान के शक्ति का कोई महत्व नहीं है। बिना शक्तिमान के शक्ति का प्राकट्य नहीं हो सकता है। शक्ति का प्राकट्य करते हैं, बहिरंगा शक्ति के माध्यम से भौतिक जगत की उत्पत्ति करते हैं, लेकिन भगवान इसमें लिप्त नहीं होते हैं। और भगवान की कोई इच्छा नहीं होती है कि मैं ये भौतिक जगत को बनाऊं। भौतिक जगत को भगवान बनाते हैं उन लोगों के लिए जो अपने को स्वामी कह कर करके भोगने के लिए जबरदस्ती जिद कर करके यहाँ आते हैं। और उसमें यहाँ आने के बाद भी इतने कृपालु है, सारी व्यवस्था करते हैं कि किस प्रकार हम लोग इस भूल का निवारण कर सकते। सारी व्यवस्था करते हैं, याद रखेंगे। सारी भौतिक चीज, गुरु सबको भी, बाह्य गुरु के रूप में भी और आंतरिक गुरु के रूप में। बाह्य रूप में ये सब आचार्य और आंतरिक गुरु के रूप में परमात्मा के रूप। इतने कृपालु है भगवान को। इस दुख में संसार की सृष्टि के लिए भला बुरा नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार की राजा को राज्य में कारागार बनाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हरि बोल। हम भगवान को दोष नहीं दे सकते हैं, ये हमारी इच्छा जो है। जिस पर राजा है वो जेल को क्यों बनाएगा, उसको बहुत इच्छा थोड़ी रहती है। वो तो प्रजा पालक है, लेकिन क्या करेंगे, जो यहाँ आकर के हम गलत कार्य करेंगे तो हमको पनिशमेंट देना पड़ेगा। और वो पनिशमेंट भी किस लिए है, पूरा तत्व हमका हमें ज्ञान होना चाहिए। पनिशमेंट हमको करेक्शन करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे भक्तों को डिस्टर्ब न करे, उसके लिए। जो राजा की आज्ञा उल्लंघन करते हैं उनके लिए कारागार अनिवार्य है। इसी पर भगवान ने इस दुखमय भौतिक संसार की क्षणिक स्थिति उन लोगों के लिए की है जो उनको भूल गए हैं और झूठे संसार पर प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं। फिर वे पतित आत्माओं को अपने धाम में वापस लाने के लिए इच्छुक रहते हैं। देखिए, इच्छुक रहते हैं। उद्देश्य भौतिक जगत को में लाने का ये नहीं है कि तुम सड़ो यहाँ पर। बहुत देखिए, इतने तत्व की बात है नहीं, तुमको करेक्शन करने के लिए, तुम्हारा करेक्शन करने के लिए आते हैं। और इसके लिए प्रामाणिक धर्मशास्त्रों, प्रतिनिधियों माने गुरु आचार्य तथा अवतारों के रूप में बद्ध जीवों को अनेक अवसर प्रदान। देखिए कितनी बड़ी कृपा प्रभुपाद जी ने लिखा है। अपने शास्त्र देते हैं, आचार्य गुरु को देते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं अवतार लेकर करके बद्ध जीवों को इस भौतिक जगत से उठाने के लिए आते हैं। क्योंकि उनका इस भौतिक जगत से कोई प्रत्यक्ष लगाव नहीं है, अतः इसकी सृष्टि के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराना जा सकता। हरि बोल। तो यही प्रधान बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पर बताया गया है कि भगवान की सृष्टि में भगवान की लीलाओं के बारे में हमने कंप्लीट किया। उसके बाद में फिर पुनः हमने भगवान के बारे में पढ़ा। ब्रह्म परमात्मा भगवान निर्विशेष रूप भगवान का आंशिक अनुभव है। पूर्ण अनुभव तो साकार रूप भगवान का है। क्यों भौतिक जगत क्यों बनाते हैं? बनाने की भगवान की इच्छा नहीं होती है। बनाने का क्या उद्देश्य है, बहुत सुंदर ढंग से श्लोक के माध्यम से और प्रभुपाद जी के तात्पर्य माध्यम से हमने पढ़ा। अर्थात सब कुछ क्या है, भगवान ही है, परम दयालु, परम कृपालु, परम पिता। हरे कृष्णा। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत माता जी, सोचा था आज हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? और अजय प्रभु, कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी। अच्छा प्रभु, थोड़ा सा एक चीज का था, जस्ट मैं बता दूं। ड्यूरिंग दुर्गा पूजा कुछ बहुत भक्त लोग भी इधर उधर जाएंगे, कुछ भी रहेगा, वो थोड़ा सा अपने एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। 12 है
हाँ है? तो करीब मैं एग्जैक्ट आपको कल अपने डिस्कस कर लेंगे, बता देंगे, ठीक है। हरे ठीक है कृष्ण, प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। और आज हमारी जो मैं कल अनाउंस किया था, आज वो मीटिंग नहीं हो रही है हमारे मंदिर में, सीडीसी मीटिंग ये कल मोस्टली कल होगी है। तो एक दिन का और समय मिला और मैंने आज ब्रज कुमार को बोला है क्योंकि अभी जैसे खबर आई है कि टोटल भक्त 400 को भी क्रॉस कर गए हैं, 400 क्रॉस कर गया है। कैसे मैनेज करेंगे अपने? हाँ प्रभु, इसलिए वो ब्रज कुमार को मैंने आज तुरंत कल रात में क्या कहा, तुमको जाना हो तो तुम आज ही ट्रेन पकड़ करके पूरी चले जाओ। तो उसको दायित्व दिया तो हो गई। तो 2 होटल हो गए और एक तीसरा होटल की दरकार पड़ सकती है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो होटल की डिटेल्स वगैरह खाली अपने ले लेंगे उनसे एक बार। हाँ प्रभु, उसके बाद प्रभु फिर तो वो एक्चुअली भक्त लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि किस तरह के रूम रहेंगे, 2 होंगे 3 होंगे, मतलब वेदर ओके कैसा रहेगा, तो ये सब थोड़ा सा डिस्कशन करके फिर उनको अपने कन्विंस करके अलॉटमेंट कर पाएंगे। प्रभु, खाली एक दिन का समय दीजिए, कल थोड़ा मीटिंग हो जाए ना। ये कल जो मतलब हाँ, कल मीटिंग होने के बाद में मैं भक्तों को अच्छे से बता पाऊंगा। कैसे बता दूं, कैसे होटल है, कैसी क्वालिटी है, क्या रेट्स हैं और क्या क्या हमारे प्रोग्राम है, वो भी कल जब डिस्कस होगा तो सारी चीज अच्छे से बता देंगे। उसके हिसाब से फिर अपने जो सारी चीजें उस हिसाब से व्यवस्था कर लेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। और वैसे मैं अनऑफिशियली आपको बता दिया है कि जो होटल बुक हुआ है जिसमें 9800 रूम है, 2 रूम उन्होंने रखे, 100 रूम है, उसमें 1000 रुपया से है शुरू है, नॉन एसी, जिसमें 3 लोग रह सकते एकदम आराम से, और बहुत अच्छे होटल, अच्छे रूम्स हैं। 3 लोग रहेंगे तो क्या कोई एक्स्ट्रा चार्ज या 3 लोग के हिसाब नहीं से? नहीं नहीं नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, 1000 रुपया के अंदर। यस प्रभु, नो एक्स्ट्रा चार्ज। और क्वेश्चन था गीजर वगैरह है क्या, मतलब हर रूम में या नहीं है, वो सब जानना पड़ेगा। ठंड का समय रहेगा ना थोड़ा सा, तो एक बार वो चेक करना पड़ेगा गर्म पानी की। दैट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत थैंक यू। जगह था एसी वाले में गीजर हाँ है या हाँ नॉन हाँ एसी वाले में गीजर नहीं है, मतलब इस तरह की थोड़ी फैसिलिटीज अपने को समझनी हाँ पड़ेगी। हाँ प्रभु, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, ये तो मेरे दिमाग से निकल, मैं अभी आज पूछ लूंगा ब्रज ये सब कुमार चीज प्रभु। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या फिर वो हाँ हाँ, अरेंजमेंट कर देंगे, कॉमन अरेंजमेंट कर देंगे अपने को फ्लोर वाइज। फ्लोर अगर वाइज कर देंगे गर्म पानी के गीजर लिए, नहीं हो राइट। तो हाँ गर्म, मतलब जैसा भी जो भी हो, मतलब अपने जो ठीक कर है, लिए ठीक है, उसमें अपनी ओके, व्यवस्था करने की चेष्टा जरूर करें। से प्रभु। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट जो कि आई कैन डिस्कस टुमारो। बहुत अच्छा, आपने ये गीजर वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई। थैंक यू सो मच अजय प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हम लोग यही विराम देते हैं। हरि बोल। अच्छा,